बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? आप सभी लोग जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना है और इस टाइम मैं कुकिंग करती हूँ इफ्तार के लिए और खाने के लिए। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल क्लब सैंडविच। बहुत ही अच्छा सैंडविच बनता है और बहुत जब सैंडविच बन जाता है ना तो समझे खाना भी बन गया और आपका इफ्तार भी बन गया है। अच्छा जी, कोशिश करेंगे कि फ्राइज़ वगैरह भी बन जाएं साथ में। और इसके अलावा इसके साथ सर्व करने वाली चीज़ क्या है? कोल्ड स्लॉ, ये भी बनाएंगे। और इसके अलावा करशी के जाम शीरी को यूज़ करते हुए एक मशरूम बनाएंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सा आलमंड मिल्क के साथ बनाएंगे और इसमें करशी को शामिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पर जा सकते हैं, वहाँ अपना कोई सवाल, कोई फरमाइश जो भी कहना चाहते हो आप सभी लोग कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने चिकन को बॉईल किया हुआ है। बॉईल करने के दौरान में उसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया था। बॉईल कर दिया है और उसे श्रेड कर लिया है। देखें जी, ये मेरे पास रखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड डालूँ। मस्टर्ड ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। जो लोग पसंद करते हैं बिल्कुल डाल दें, क्योंकि मस्टर्ड मेयोनीज़ एंड मस्टर्ड बोथ इनका फ्लेवर मिलने के बाद बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी सी डालूँगी इसमें वाइट पेपर। अच्छा, चिकन में क्योंकि मैंने नमक डाला हुआ है तो मैं इस वक्त इसमें शामिल नहीं करूँगी। देखें जी, वाइट पेपर बस इतनी चमचा भर के, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाइट पेपर इतनी अच्छे टेस्ट की नहीं हो तो वो भी बचा ली मैंने। जिसको जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसको मिक्स कर लूँ मैं और इसको मैं चिकन में शामिल कर दूँगी। अच्छा सा मिक्स हो जाए ताकि वाइट पेपर और मस्टर्ड एक जान हो जाए। अच्छा, मैंने केचप भी लिखा हुआ है, तो चाहें तो केचप जो है इसी स्टेज पे यहाँ शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद चिकन को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको मिक्स करूँगी अच्छा सा। एक जान करें इसको बिल्कुल ही, ताकि हम जब इसकी फिलिंग करें तो सैंडविच हमारा बहुत ही अच्छा बन जाए। अच्छा, कितनी डालेंगे मेयोनीज़? इतनी डालेंगे कि आपके चिकन को कोट कर दे अच्छी तरह से। इसमें कोई नापतोल मैंने लिखी भी, पता नहीं लिखी है, हाँ शायद लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अपने आप जब आप कर रहे होंगे देख लीजिए, ये इस तरह से होना चाहिए। ज़रा सी मेयो और डाल सकते हैं इसमें, तो अगर आप डालना चाहें, या केचप डाल दीजिए थोड़ा सा, 2 खाने के चमचे 3 खाने के चमचे इसमें आप केचप को शामिल कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। चलो भाई, अब क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसमें चाहिए होंगे तले हुए अंडे। अंडा किसी भी तरह से फ्राई कर लीजिए आप, लेकिन वो फ्राई हुआ होना चाहिए। और अंडे को में कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है। चाहें तो ज़रा सा नमक इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने नहीं डाला है, अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन अगर हम कर दें तो सैंडविच का जो रियल टेस्ट होता है ना वो दब जाता है। क्योंकि मेयोनीज़ में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी जो चीज़ आपने बनाई है उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर सॉल्ट उसमें डोमिनेट करता है। तो सॉल्ट डोमिनेट नहीं करना चाहिए जो सैंडविच मैं बना रही हूँ। अगर चाहें तो बहुत ही छोटी सी पिंच नमक की अंडे को फ्राई करने के दौरान में आप डाल सकते हैं। और उसके बाद बस हमने इसको फ्राई किया और यहाँ पे ये अंडा रखा हुआ है। अच्छा, फ्राई कैसा करेंगे? आपने अंडे को तोड़ लिया और हल्का सा उसको विस्क कर लेंगे। अंडे की जर्दी को तोड़ दीजिए और बस उसको पैन में डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको फ्राई कर लें, जैसे आमतौर पे अंडा फ्राई किया जाता है। तो बस इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। और साथ में मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर टमाटर है और खीरा है, उनको स्लाइस में काटा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, चीज़ हमें चाहिए होगा। ये है चीज़ मेरे पास, चेडर चीज़ है। और कई तरह की इसमें कैटेगरी आती है, तो सैंडविच में जो हम डालते हैं वो वाला जो चीज़ है आप इसमें वो इस्तेमाल करेंगे। तो चेडर आ गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए। ब्रेड को मैंने लाइटली टोस्ट किया हुआ है बटर लगा के। देखें, ये टोस्टेड है, लाइटली टोस्टेड ब्रेड। और इसके अलावा एक क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमको ब्रेड के 3 स्लाइसेस चाहिए होते हैं। इसके अलावा चीज़ है, फ्राई किया हुआ अंडा है,
और ये जो मिक्स मैंने बनाया है इसमें मैं भी कि मैं थोड़ी सी मेव शामिल कर दूँ। ये जो हमने मिक्स बनाया है ये है, और इसके अलावा टमाटर है और खीरा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी चिकन में, और इसको बहुत ही अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें, अच्छी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब मैं सैंडविच असेंबल कर लेती हूँ भाई। अच्छा, इस पे मैं जैसे हमने बटर लगा के इसको टोस्ट कर लिया है ना, तो अब इधर हमें कोई भी स्प्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये जो चिकन का स्प्रेड बनाया है इसको ही लगाऊंगी। अच्छा, फिलिंग सिर्फ इतनी ही डालेंगे कि जितने के सैंडविच में होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि आपको सिर्फ इस फिलिंग का ही टेस्ट आएगा। जो हम सैंडविच बना रहे हैं उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं उसका टेस्ट आपको ये इसका डोमिनेट करेगा, दूसरी चीज़ों का नहीं आएगा। जबकि सब चीज़ों का मिलने के बाद टेस्ट बनता है तो फिर टेस्ट बनता है, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं बनता। और दूसरा ये कि मुझे इसकी कॉर्नर्स को कट करना है, तो इसलिए मैं कॉर्नर्स पे फिलिंग को बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे इस जगह मैं एक ऐसा करके बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे केचप डालना है, तो बहुत ही थोड़ा सा, जिन लोगों को केचप पसंद है तो वो बिल्कुल डाल सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। ये डाल दीजिए, इस पर रख दिया मैंने। अब जो हमारा थर्ड वो आएगा, इस पर भी आप हल्की सी लगाएंगे। मेन तो हमने लगा दी पहले अपने स्लाइस के ऊपर, लेकिन अब जो देंगे वो हम ज़रा सी देंगे ताकि हमारा सैंडविच जो है वो चीज़ों को होल्ड कर सके। चलिए, खीरा है, टमाटर है, और ये तला हुआ अंडा है। ये असल में जिससे मैंने तलवाए वो सारे जुड़ गए। बिल्कुल आपने ऐसे रखना है कि जब आप कटिंग करें तो आपकी चीज़ें का वेस्टेज कम से कम हो, क्योंकि अगर वेस्टेज ज़्यादा होता है ना तो ऑब्वियसली घर में तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। रेस्टोरेंट में तो चल जाती है क्योंकि वो लोग आपसे अपनी कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। जो भी वेस्टेज होता है वो कस्टमर देता है। तो इस वजह से अब ये मैं इस पर चीज़ का स्लाइस लगा दूंगी, और चाहे तो इसको लाइटली आप टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फेवर न्यू नहीं करती हूँ। इस सैंडविच को टोस्ट करने का फेवर न्यू नहीं करूँगी। एक तो हमने पहले कर लिया इसको टोस्ट। दूसरी बात यह है कि हमने इसमें टमाटर और खीरा लगाया है, तो इन चीज़ों को लगा लेने के बाद, जिसे होल्ड करने के लिए लगा रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें जितना मैंने लगाया है वो सफिशिएंट है। और अब मैं इसे कट करूँगी। कट करने के लिए आपकी नाइफ़ का शार्प होना बहुत ही ज़रूरी है। नाइफ़ अगर शार्प नहीं है तो शार्प करें। नहीं है, मेरी नाइफ़ अभी शार्प नहीं है, इसको मैं शार्प करूँगी। बहुत ही अच्छा सा रॉड होती है वैसे तो, क्या ज़रूरत है, कोई भी चीज़ अगर है ठीक है, नहीं है तो ना सही, कोई भी मेटल की चीज़ लें और उससे साफ़ करें। अच्छा, एक बहुत ही अहम बात, नाइफ़ को जब भी शार्प करेंगे अपनी नाइफ़ को ज़रूर साफ़ करेंगे, क्योंकि मेटल से मेटल जब टकराता है ना तो उसमें से बहुत ही बारीक से उसके ग्रैन्यूल्स निकलते हैं मेटल के, और वो आपके खाने में शामिल हो जाते हैं। और ये बात मैं कब से बताती हूँ, जब से अपना मैंने लाइव शो शुरू किया है तब से बताती हूँ। चलिए जी, किनारे ये जो हैं इनको मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको आप क्रोटॉन्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है तो उसका कटने में थोड़ा सा मसला हो सकता है। सैंडविच जब भी बनाना हो एक दिन पहले ब्रेड मंगाएं और उसको फ्रिज में रखें। तब जी, आय हाय, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, नाम क्या बताया? हुमा नूर कराची से थी, उन्होंने सैंडविच बनाया है। ऑब्वियसली उनको बहुत पसंद आया, तारीफ़ की है। और मालपुआ की फरमाइश की यकीन जाने मैं डाल चुकी हूँ। मालपुआ इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप लोग रमज़ान में देखेंगे, ठीक है। तो हुमा इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। आप सैंडविच बना लेना, आज बना सको तो आज ही बना लेना। अच्छा देखें, सैंडविच को कट करना बड़ा ही टेक्निकल होता है।
और इसका ध्यान रखना भी आपने बड़ा ही ज़रूरी होता है। नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए। जब भी आप इसे कट करेंगे नाइफ़ आपकी शार्प हो। नाइफ़ को हर बार क्लीन करेंगे। ये सारे मैं रूल्स आपको बता रही हूँ सैंडविच बनाने के। तो रूल ये है कि आप सबसे पहले अपने नाइफ़ को चेक कर लें। आप ज़रा सा ब्रेड के पीस को आपने लिया, कोई सा भी जो पहले और आखिरी स्लाइस होता है ना, उसको काट लें और देख लें कि आराम से कट गया। अगर नहीं कट रहा तो अपनी नाइफ़ को पहले ही शार्प करने, बजाय इसके कि जब आप अपना सैंडविच कट करें और वो बेकार हो जाए, तो उससे बेहतर है नाइफ़ को पहले ही चेक कर लें। सैंडविच हमेशा वन गो में कटता है। देखें जी, वन गो में कटा हुआ सैंडविच है ये, ठीक है। ये बन गया, यहाँ से भी देख सकते हैं। उसका इनसाइड देखें आप। इसके आप अगर बड़े स्लाइसेस हैं तो आप 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। एंड आई गेस कि मैं इतना ही रखूं क्योंकि ब्रेड बहुत फ्रेश है, तो फिर वो चूरा हो जाती है, बिल्कुल टूट जाती है, तो इसलिए मैं उसके शायद ना करूं। बट आई विल ट्राई एंड ब्रेक कि अगर हो गया तो ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम वुडन पिक लगाते हैं, क्योंकि वुडन पिक इसलिए लगाई जाती है कि जो कुछ भी हमने फिलिंग डाली है इसके अंदर वो जमी रहे, टिकी रहे, ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। पता है क्या होता है, अगर हम वुडन पिक नहीं लगाते, जैसे इसमें यहाँ वुडन पिक लगनी चाहिए। जब 4 पीस आपने काटे हैं तो एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी। हाँ, मुझे वुडन पिक दे दें, वो मैं आपको अभी लगा के बता देती हूँ। आपको क्या होता है, सैंडविच बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और उससे क्या होता है, जब आप सैंडविच खाते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इधर से गिर रहा है उधर से। यकीन जाने, अगर मुझसे पर्सनली पूछते हैं सैंडविच में से चीज़ें अगर गिरती हैं तो समझें कि सैंडविच खाने वाला बेजार आ जाता है। तो मैं तो बेजार आ जाती हूँ। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ कि आप लोग फॉलो कर लें। अच्छा देखें जी, अब मैं इसको 4 पीस में कर रही हूँ आपके सामने ही। वन गो में गया है, देखें। आप इसको वन गो में काटेंगे। अगर आपने नाइफ ऐसे 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 चलाई, नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको कहीं से नहीं पता चली हैं। तो ये सारी टेक्निकलिटीज सीखनी ज़रूरी है, चाहे आप घर में सैंडविच बना रहे हो। तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से बनाया जाता है। हाँ जी, मुझे वुडन पिक दे दीजिए। तो इस तरह से, अच्छा, ये ब्रेड क्रम्ब बनाने की अटेम्प्ट ना करना है, गुस्सा आएगा, मशीन बिला वजह चलेगी, धोनी पड़ेंगी चीज़ें। क्या करेंगे, ये देखें, हमने तो बहुत एहतियात से फिलिंग की है ना, कि हमारी जो फिलिंग है वो वेस्ट ना जाए। इतना काटें। इसको फ्राई करके सलाद के साथ खा सकते हैं। इसको फ्राई कर लें, क्रिस्पी कर लें, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। इस पर चाट मसाला डालें, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आयशा थी कराची से, उन्होंने कहा अभी बहुत अच्छा सैंडविच बना रही है। आलू का पराठा, देखो अब पराठों का सीज़न, वैसे तो पराठे हमेशा इन होते हैं, लेकिन क्या करें, अभी फ़िलहाल नहीं बन सकेंगे। मैं रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ज़रूर सिखा दूँगी। रमज़ान से पहले वैसे सिखाया है मैंने, तो फेसबुक से, यूट्यूब से ले लीजिएगा, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली रेसिपी मेरी मिल जाएगी। नहीं तो मैं फिर से सिखाऊँगी रमज़ान के बाद। जो चीज़ें ना हो सकी रमज़ान में, वो इंशाअल्लाह सारी की सारी होंगी रमज़ान के बाद। चलें जी, अब बनाएंगे हम करशी का मशरूब आलमंड स्ट्रॉबेरी मिल्क। अच्छा, आलमंड मिल्क मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तकरीबन ये मैं करशी की दी हुई रेसिपी को बना रही हूँ। 20 अदद आप ले लेंगे बादाम और उनको भिगो दीजिए। 2-3 टेबलस्पून के बराबर जाएगा इसमें करशी जामे शीरी। और इन बादामों को या फिर गर्म पानी में डाल दीजिए या माइक्रोवेव कर लीजिए, और उसको आपने, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसका छिलका उतर जाएगा। स्ट्रॉबेरीज 6-8 ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी और 2 प्याली दूध है। और बादाम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 4-5 इलायचियों के बीज हैं, ये सिर्फ बीजों को लिया है, ये भी डाल दिया मैंने। इन सब को मैं ब्लेंड करूँगी। अच्छा, ये मैं दिखा दूँ आपको कि आलमंड मिल्क मेरा बेहतरीन बना हुआ है। ये देखें, आलमंड को पीसा और उसका दूध पूरी तरह निकला हुआ है। तो इसको पीस लें तो अच्छा है। मशीन में ये इतना अच्छा नहीं पिसेगा। तो ये देखें जी, देखें, ठीक है, ठीक है, इस तरह से पीस लीजिए। और इसके बाद इसको मैं इसमें डाल दूंगी और आप इसको सहरी में, इफ्तार में जैसे दिल चाहे पी सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क डालूंगी, इन सबको मैं ब्लेंड करूंगी। 2 प्याली दूध है मेरे पास, ब्लेंड।
डन। बकिया दूध डाल दूंगी मैं इसमें और मशरूब हमारा हो गया है तैयार। बस इसको एकदम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। गिलासों में चाहे तो आइस डालें, चाहे तो आप इसको एक बार और मैं ब्लेंड कर देती हूँ। चलें जी, करशी का आलमंड एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क जो है वो तैयार हो गया। कोल्ड स्लॉ कोल्ड स्लॉ बनाने के लिए आपको चाहिए होगी मेयोनीज, सिर्फ अच्छा जी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वाइट पेपर, सिर्फ मेयोनीज, कुछ और नहीं डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं करशी का जो इन्होंने कहा है अपने करशे जामे शीरीं के बारे में, कहते हैं कि रोज़े गर्मियों के हों या मौसम बहार में इफ्तार होने तक प्यास की शिद्दत में इजाफा हो ही जाता है। इसीलिए तो लाइट रिफ्रेशिंग जामे शीरीं का एक घूंट हलक से उतरते ही ठंड उतर जाती है। गर्मी के रोज़ों में तबीयत में ठंडक लाने के लिए करशी जामे शीरीं से बेहतर कोई मशरूब नहीं। इसीलिए तो रौनक रमज़ान में सहर व अफ्तार के दस्तरख्वान पर करशी जामे शीरीं सभी पीते हैं। ये बात थी करशी की अपने मशरूब के बारे में। अच्छा जी, सिर्फ मेयो, अच्छा मुझे डालनी है इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट, बस इससे ज़्यादा ना डालिएगा। बस इससे ज़्यादा नहीं। अब जो आपकी मेयोनीज का मिक्स है जितना, उसके हिसाब से ही आपने पिंच ऑफ सॉल्ट। अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, लोग कैसी कैसी फरमाइशें कर रहे हैं। यकीन जाने मैं डाल चुकी हूँ और चिकन पैटीज शायद कि मैं आपको रमज़ान में सिखाने वाली हूँ, मैंने डाली हुई है। लेकिन ये सिचुएशन पर क्योंकि ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ फिर वो रह जाती है ना, तो ऑब्वियसली मुझे पहले वो करना है। क्या करूँगी ये, अब मैं इसमें कैबेज लूँगी, कैबेज है और बहुत थोड़ी सी गाजर है। जो मैक्सिमम पार्ट है इसमें, पोर्शन है इसमें, वो है बंद गोभी का, और ये है गाजर, बहुत थोड़ी सी गाजर है मेरे पास, बराए नाम गाजर जाएगी, बहुत ही फाइनली श्रेडेड है। अब इसको डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। एक्चुअली तो ये मिक्स होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा मिक्स होता है हाथ से। अब मैं क्या करूं, अभी अगर मैंने हाथ धोए तो ये तो बहुत मसला हो जाएगा, तो मैं हाथ से इसको मिक्स नहीं करूंगी। ये सारा बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और कैबेज और मेयो जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाएगी। तो बस, और इसको चिल करेंगे, बिल्कुल ठंडा करेंगे और इसको सैंडविचेस के साथ सर्व करेंगे। आप दूसरी चीज़ों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें मैं देख लूँगी कि कितनी आ रही है कैबेज, मैं उतनी डाल दूँगी। ये 1 कप मेरे पास मेयोनीज थी, पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने आपके सामने डाला है और 2 पिंचेस इसमें वाइट पेपर हैं। कोल्ड स्लॉ में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, बट कोल्ड स्लॉ जो मेन है, जो असल कोल्ड स्लॉ है, वो सिर्फ मेयो के साथ है, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट, इसके सिवा और कुछ नहीं जी। वो सारी फरमाइशें आ रही हैं जो आने वाली हैं। आप अच्छा, ये मिक्स हो गया है हमारा, हम ज़रा सी कैबेज इसमें और डाल देंगे। तो क्या नाम बताया, आयशा कुरैशी थी लाहौर से, हाँ जी लाहौर से थी। उन्होंने जिस चीज़ की फरमाइश, यार मैं नाम लूँ, ओके, आपने पेरी बाइट का कहा है, पेरी बाइट्स हर साल बनती है रमज़ान में और इंशाल्लाह लजीज़ अभी भी बनने वाली है, तो आप देख लेंगे, 2-4 रोज़ में देख लेंगे, ठीक है। तो और क्या, पकौड़ा, हाँ पकौड़ा मिक्स मैंने सिखाया था, उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, दिल खुश हो गया कि भाई आपने मेरे पकौड़े मिक्स से पकौड़े बनाए हैं। चलो जी, ये हमारा हो गया है तैयार। फ्राइज़ हमने बना लिए, फ्राइज़ सभी को मालूम है ये फ्राइज़ कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें मेरी सैंडविच के साथ सर्व करने वाली है, हमारा कोल्ड स्लॉ है, फ्राइज़ हैं एंड सैंडविचेज, ये कंप्लीट हो गया है। यही आपका इफ्तार है, यही आपका खाना है, ठीक है। क्लब सैंडविच बहुत फिलिंग वाला होता है, तो उससे आपका पेट बिल्कुल भर सकता है, और वैसे इफ्तार करने के लिए आप खजूर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा मशरूब है पानी। अच्छा जी, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आप लोगों को।
जो कुछ आज मैंने बनाया है यहाँ पे। हमारा क्लब सैंडविच है, बहुत ही लजीज सैंडविच है ये। आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। हो सकता है इफ्तार के अलावा भी आप शहरी में खाएं, हो सकता है मिडनाइट में भी यही खा रहे हो। और इसके अलावा फ्राइज़ हैं, तो फ्राइज़ आप बना लीजिएगा। साथ में मैंने केचप दे दिया है और इसके अलावा कोल्ड स्लॉ है। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा बेहतरीन लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे आप लोग शौक से खाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, घर में भी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं अगर आप फॉलो करते हैं रेसिपी को। जैसे मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा बना लेंगे और इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा बेहतर होंगे। करची का जाम शीरीन, जिसके साथ मैंने यहाँ पर आलमंड और स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाया है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब पिएं तो उस वक्त बर्फ़ डालिएगा, पहले से डाल के ना रखिएगा। पहले से डाल के थोड़े आधे घंटे पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जब पिएंगे तो फिर इसमें बर्फ़ को शामिल कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। केचप दिया है, अगर बहुत सारे लोग सैंडविच को केचप के साथ खाना पसंद करें, बिल्कुल खाएं, लेकिन सबसे पहले आपने बिना केचप के इसको टेस्ट करना है। फिर हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो बिना केचप के अच्छी लगती हैं, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि अगर टोमेटो केचप उसमें है तो वो उसको बहुत ही अच्छा बना देती हैं। और यहाँ पर कोल्ड स्लॉ आपको ने देख लिया, घर में बनाएंगे, हाथ अच्छी तरह धो लीजिएगा और अच्छी तरह धोने के बाद हाथ से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसकी मिक्सिंग हाथ से बहुत ही अच्छी हो जाती है। कोल्ड स्लॉ बनाने के बाद कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखिएगा। बिफोर सर्विंग ये 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज में होना चाहिए। तो सुबह को 10-11 बजे बना के रख दें आराम से। आपकी एक चीज़ तो बना के रखी हुई है, बाकी चीज़ें आप सैंडविच की अपनी तैयार करके रख सकते हैं। और बस उसके बाद जब आप इसको असेंबल करें, अगर आप इसमें टमाटर और खीरा ना डालें तो फिर इसको टोस्ट कर लीजिए, तो आपके सैंडविच गर्म होंगे, आपकी हर चीज़ गर्म होगी और चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी। और अगर इसमें टमाटर और खीरा ना डालें तो आप टोस्ट करके दे सकते हैं। टमाटर खीरा अगर आपने इसमें डाला है तो फिर आप इसे कोल्ड सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी हो गई है हमारी सैंडविच की। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।